हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश 2025-26 के एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 को कवर करते हैं। इससे रिलेटेड चैप्टर की डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है, तो आप अगर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। The real GSDP growth rate of हिमाचल प्रदेश in financial year 2024-25 is फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है। आपके ऑप्शन है 5.8%, 6.4%, 7.4%, ऑप्शन डी 8.3%। तो आपने क्वेश्चन में क्या देखना है, ईयर को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर ईयर दिया है 24-25, तो 24-25 में जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो थी 6.4%। अगर ये आपसे 25-26 के लिए पूछा जाता तो ये ग्रोथ रेट होती रियल जीडीपी की 8.3%। देखिए 24-25 फर्स्ट रिवाइज में आपसे पूछी गई है, तो ये ग्रोथ रेट है 6.4। अगर आपसे 23-24 पूछी जाएगी तो 6.0, 22-23 तो 5.6। ये किस पे है, रियल जीडीपी ग्रोथ, मतलब कांस्टेंट प्राइस पे। अगर हम ये इसी ग्रोथ की करंट प्राइस पे बात करें तो पिछली 2 साल 25-26 और 24-25 दोनों में करंट प्राइस पर हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी नॉमिनल जीडीपी पे 10.1% से ग्रो करती है। तो आपका अगला प्रश्न है, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान है। आपके ऑप्शन है 12.5%, 13.7%, 14.8% और 15.5%। यहाँ भी आपको ईयर ध्यान से देखना है। आपको ईयर दिया गया है 24-25, तो 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 13.7%। ये डायग्राम आपको 18-19 से डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। देखिए 18-19 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 13.1 और सेकेंडरी का 44.9 और टर्शरी का 42.0। अगर इसी डाटा को हम 25-26 में देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 14.3, सेकेंडरी का 39.4। इट मींस देखिए 18-19 में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था और 25-26 में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था 24-25 का, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर 13.7 और सेकेंडरी सेक्टर 40.2 और टर्शरी सेक्टर 46.1% कंट्रीब्यूट करता है किसमें, हिमाचल प्रदेश के जीएसडीपी में। हिमाचल प्रदेश सफर्ड लॉसेस ऑफ रुपीज डैश करोड़ ड्यू टू डिजास्टर ओवर 4 ईयर। 4 वर्षों में आपदाओं से हिमाचल प्रदेश को रुपए रिक्तस्थान करोड़ का नुकसान हुआ है। आपके ऑप्शन है 30,000, 40,000, 46,000 और 50,000। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में आपको दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर से 46,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और आपका अगला प्रश्न है, जो ये 46,000 करोड़ लॉस हुआ है, ये हिमाचल के जीडीपी का कितना प्रतिशत है। द डिजास्टर लॉसेज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश ऑफ जीएसडीपी एनुअली। आपदा से होने वाला नुकसान जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5%। तो इसका सही जवाब है, ये है 4%। देखिए ये आपको स्लाइड दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक्यूट क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शॉक्स हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, जिससे कि हिमाचल प्रदेश को 46,000 करोड़ का, मतलब लगभग हिमाचल प्रदेश का बजट होता है इतना एक साल का, अगर हम रेवेन्यू बजट की बात करें तो उतना तो हिमाचल प्रदेश को लॉस ही हुआ है, जो कि बहुत दुख की बात है स्टेट के लिए और स्टेट के लोगों के लिए, क्योंकि इस नुकसान को कंपनसेट करना लोगों के लिए, सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 25-26 इज। भारत का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नॉमिनल जीडीपी, नामात्र जीडीपी है। आपके ऑप्शन है रुपए 330.68 लाख करोड़, ऑप्शन बी 340 लाख करोड़, ऑप्शन सी 357.14 लाख करोड़, ऑप्शन डी 375 लाख करोड़। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 25-26 में इंडिया का जीडीपी 357.14 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो जीडीपी का कैलकुलेशन का बेस ईयर हाल ही में चेंज हुआ है। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर है 2022-23। पहले ये बेस ईयर होता था 2011-12। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत सारे इंडिसेस हैं जिनके बेस ईयर चेंज हुए हैं और जीडीपी का बेस ईयर भी चेंज हुआ है, जो कि 22-23 हो चुका है। मतलब अब हम 22-23 की कीमतों पर हमारा रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया अटेन लेवल ऑफ 357.14 lakh crore in financial year 25-26 against 330.68 लाख करोड़ in 24-25, showing a growth rate of 8.0%। मतलब इंडिया के नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ कितनी है, 8.0%। हिमाचल की कितनी है, 10.1%। ठीक है। इंडिया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी कितना है इंडिया का। अब हम देखेंगे 25-26 के लिए स्थिर कीमतों पर भारत का जीडीपी है। आपके ऑप्शन है 187.97 लाख करोड़, 195.00 लाख करोड़, 201.9 लाख करोड़ और 210 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कांस्टेंट प्राइस पे 2000 जो ये जीडीपी है, ये है बेस ईयर 2011-12। इसके बाद जो एस्टिमेट रिलीज किए हैं मॉस्पी ने, उसमें बेस ईयर चेंज हुआ है। तो आपने बेस ईयर को भी ध्यान में रखना है। ये है पुराने बेस ईयर का डाटा, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में यही पब्लिश हुआ है। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा।
तो देखिए GDP at constant price is estimated to attain a level of 201.9 lakh crore in financial year 2025-26 against the provisional estimate of GDP for financial year 2024-25 of 187.9 lakh crore, registering a growth rate of 7.4%. It means इंडिया का रियल GDP पे ग्रोथ है 7.4% और हिमाचल का ये है 8.3%. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसके बाद एक वीडियो आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम नेशनल एग्रीगेट मतलब GDP, NDP, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आप फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स में सेट या नेट या PGT की तैयारी कर रहे हैं, तब भी फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड 10.1% नॉमिनल GSTP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25. देखिए आपने ईयर बहुत ध्यान से देखना है. नेक्स्ट है, रियल GDP ग्रोथ वाज हायर देन नॉमिनल ग्रोथ इन सेम ईयर. ये क्या कौन सा सही है ये आपको बताना है. ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 और नॉर 2. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. मतलब हिमाचल का 2024-25 के लिए ग्रोथ रेट 10.1% है और रियल GDP ग्रोथ या GSDP ग्रोथ 6.4 है. कौन सी ईयर के लिए? 24-25 के लिए. और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नॉमिनल ग्रोथ होती है वो बड़ी होती है रियल ग्रोथ रेट से. मतलब नॉमिनल ग्रोथ रेट में क्योंकि इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करते हैं, इसीलिए नॉमिनल ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है. इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है. Which of the following correctly reflect structural transformation in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में संरचनात्मक परिवर्तन को कौन सा सही दर्शाता है? आपके ऑप्शन है, इंक्रीज इन प्राइमरी सेक्टर शेयर, डिक्लाइन इन सर्विस सेक्टर शेयर, राइज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर टू 86.3%, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है. मतलब प्राइमरी से जब लोग या GSB शेयर सेकेंडरी और टर्शरी से ज़्यादा आने लगता है तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखिए इसका सही जवाब है राइज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर एट 86.3%. सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मिलकर 86.3 हो चुका है. इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है. हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कितना याद है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या होता है. ये देखिए जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25-26 के लिए है 13.7% और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का मिलाकर है 86.3%. ये क्या दिखाता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस. इसे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और जो टूरिज्म एंड सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है हिमाचल में. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से ही है. ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 3.3% इन 2026. ग्लोबल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली. फाइनेंशियल कंडीशन आर एकोमोडेटिव. तो इसका आपको जवाब कोड्स में देना है. आपके ऑप्शन है 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 एंड 1, 2 and 3. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 and 3. इट मीन्स ग्लोबल ग्रोथ 2026 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 3.3% और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? एकोमोडेटिव. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो RBI है वो जो रेपो रेट है उसको कम ही रखेगा. मतलब लोन लेना सस्ता होगा, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिव पॉलिसी. ये देखिए आपको यहाँ दिया गया है ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेंड एट मॉडरेट 3.3% इन 2026 एंड 3.2% इन 2027 के लिए ग्लोबल ग्रोथ की प्रेडिक्शन थोड़ी कम की गई है क्योंकि, और ये जो प्रेडिक्शन है ये जनवरी से पहले की प्रेडिक्शन है. तो जो ये वॉर छिड़ी है मिडिल ईस्ट में, इसका भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन पे. और इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है? 7.4% और चाइना की 4%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइमरी सेक्टर शेयर. प्राथमिक क्षेत्र के घटते हिस्से का सबसे उचित प्रभाव क्या है? हमने देखा कि 13.7% था प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन. अगर 1950-51 में बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन लगभग 70% होता है. तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं. ऑप्शन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नीड फॉर रीस्किलिंग वर्कफोर्स,
इंक्रीज इन रेनफॉल एंड डिक्लाइन इन जीडीपी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीड फॉर रीस्किलिंग वर्कफोर्स। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है प्राइमरी सेक्टर का वो लगभग 54% है और वो जीडीपी में केवल जीवीए में केवल 13.7 कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स जो 54% पॉपुलेशन केवल 30% कंट्रीब्यूट कर पाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों के पास स्किल नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है और वहाँ पे रीस्किल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडियाज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू 357.14 lakh crore. Option B, India's GDP at current price is 201.9 lakh crore. India's GDP at constant price equal to 201.90 lakh crore. तो ये अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से सुना है, 2-3 क्वेश्चन को, तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट प्राइस पे इंडिया का जीडीपी है 201.9 लाख करोड़, ठीक है। और जो ये 357 है ये किस पे है? करंट प्राइस पे। 201 ये किस पे है? कांस्टेंट प्राइस पे। हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड 10.1% nominal GSTP growth in financial year 2024-25. What does it indicate? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 10.1% नामात्र मतलब नॉमिनल जीएसटीपी वृद्धि का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, रियल ग्रोथ इज 10.1%, ऑप्शन बी ग्रोथ इंक्लूड इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी ओनली प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी प्रोडक्शन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। तो नॉमिनल जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है? 10.1% से 24-25 में। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ में इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। इसका मतलब हुआ कि जीडीपी को अगर हम नॉमिनल प्राइस में देखें तो वो होता है रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट। तो इस 10.1% की वृद्धि में क्या है? इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है। प्राइमरी सेक्टर शेयर डिक्लाइन टू 13.7%. व्हाट डज इट शो? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 13.7% होने का क्या संकेत है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक डिक्लाइन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर ग्रोथ, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल डिक्लाइन। तो मैंने जैसे इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आया था, तो अभी क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हुई है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर और इंक्रीजिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंडिकेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटता है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। Why are disaster a major concern for हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में आपदाएं क्यों गंभीर समस्या है? ऑप्शन ए आईटी सेक्टर अफेक्टेड, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, ऑप्शन डी पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो इसका तो बहुत इजी जवाब होगा। जो जितने भी डिज़ास्टर आते हैं तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है और एग्रीकल्चर पर या हॉर्टिकल्चर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिमाचल में जो क्रॉप सेक्टर है उसमें एप्पल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इट मीन्स लगभग 70 से 72% कंट्रीब्यूट करता है एप्पल। और अगर क्लाइमेट एप्पल के अकॉर्डिंग नहीं रहा तो हिमाचल के क्रॉप सेक्टर में ग्रोथ नीचे आ जाती है। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही समस्या, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले 4 सालों में, किसका? रोड का, क्रॉप का एंड हॉर्टिकल्चर का, जिससे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा प्रभावित हुई है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस रिप्रेजेंट, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या दिखाता है? ऑप्शन ए नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेवेन्यू। तो इसका सही जवाब है स्थिर कीमतों पर जीडीपी दिखाता है रियल जीडीपी को, कि रियलिटी में मतलब प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है इकोनॉमी में। ओके, इसमें जो इन्फ्लेशन इफेक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। वो रिमूव कैसे किया जाता है? हम आज की प्राइस ना लेकर जो हमारा बेस ईयर होता है या आधार वर्ष होता है उसकी प्राइस हम लेते हैं और जीडीपी कैलकुलेट करते हैं।
PFCE इसका मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वृद्धि 7% है, विच इंडिकेट्स ऑप्शन 1 गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाउस होल्ड डिमांड, एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। पहले चैप्टर में आपको दिया गया है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आम लोग खर्च करते हैं, उसकी ग्रोथ रेट 7% है, जो कि काफ़ी अच्छी वृद्धि दर है। ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि जो हमारे लोग हैं वो काफ़ी अच्छी डिमांड कर रहे हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट कंजम्पशन रिफ्लेक्ट हाउस होल्ड डिमांड स्ट्रेंथ। यूथ एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में 16.3% है, जो कि डिपिक्ट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किल मिसमैच। मतलब इंडस्ट्री को जो ज़रूरत है वो यूथ के पास स्किल नहीं है, जिससे कि हिमाचल का यूथ अनएम्प्लॉयड है। और दूसरा ये कि हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर ही देता है, और कुछ समय से गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी काफ़ी कम निकली है, जिसके कारण भी ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। Apple contribute 76% of horticulture GVA. What does it imply? Diversification, stability, concentration, risk and export growth. हॉर्टिकल्चर का जितना भी क्रॉप में कंट्रीब्यूशन है, उसमें 76% ओनली एप्पल कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्पल की ग्रोथ नीचे आ गई तो हिमाचल का जो क्रॉप सेक्टर है उसकी ग्रोथ भी नीचे आ गई। तो इससे क्या हो गया? कंसंट्रेशन रिस्क हो गया। एक ही क्रॉप पर क्योंकि ज़्यादा फोकस है, या जो हॉर्टिकल्चर करने वाले लोग हैं वो एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंट है, इससे उनकी इनकम पे भी प्रभाव पड़ता है। जिससे कि जो रिस्क होता है स्टेबल इनकम का वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। विच सेक्टर डोमिनेट HP इकोनॉमी? हिमाचल की अर्थव्यवस्था में कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? प्राइमरी, सेकेंडरी प्लस टर्शरी एंड एग्रीकल्चर। अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का। यहाँ पे अलग से टर्शरी सेक्टर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, जो कि 86% कंट्रीब्यूट करता है किसमें? हिमाचल के GVA में। तो ये थे आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड MCQ। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इस सेक्शन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर भी साथ में ही दिए गए हैं, और इससे क्या होता है कि रिवीजन बार बार होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको चैनल के होम पेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड कुछ भी आपको वीडियो में ऐसा लगता है कि कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।